व्यूअर्स, टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, सिंह राशि लियो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जून मंथ्स आपका लव, रिलेशनशिप, करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। तो सिंह राशि लियो साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। दी एम्प्रेस, द टेम्परेंस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द चैरियट। ओके गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होगी। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, आपका ओवरऑल जून महीने में आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप और आपका करियर कैसा रहेगा इसके बारे में देखेंगे, आपका एक्शन रिएक्शन। और इस साइड में आप जिसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कुछ भी कोई भी हो सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे, उनका अगला एक्शन रिएक्शन और मिड में ओवरऑल आउटकम आपको हम बताएंगे। ओके, तो चलिए हम कार्ड शफल करते हैं और उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ पे फ्री रीडिंग, आपके एक सवाल के जवाब दिए जाएंगे जो कि है हील पावर _19। आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू टैरोट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ कप, 4 of wands, 3 of pentacles। मैं जितनी बार मैं कार्ड शफल कर रही थी आपके लिए उतनी बार यहाँ पे सन का कार्ड बार बार दिख रहा था और देखिए आपके लिए फाइनली सन का कार्ड आ गया। एंड वी हैव द वर्ड एंड यहाँ पे है 8 of swords एंड बॉटम ऑफ डेक देखते हैं आपके लिए है यहाँ पे 8 of पेंटिकल। ओके, चलिए उनके लिए भी कार्ड्स देख लेते हैं जिसके बारे में आप रीडिंग जानना चाहते हैं। थैंक यू टैरोट। सन ऑफ वैंड्स, डॉटर ऑफ कप, Six of Cups, Death, Justice, 4 of Wands and underneath है यहाँ पे The Tower। सबसे पहले चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। ये कौन सी राशियां हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी राशियां। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। अगर आप सिंह राशि हैं तो हो सकता है अपने ही एलिमेंट्स के साथ आपका बहुत ज्यादा कनेक्शन इन एंड आउट होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एयर साइन से जो है वो तुला राशि और मिथुन राशि की एनर्जीज है। स्कॉर्पियन की वाटर साइन से बहुत स्ट्रांग एनर्जीज है, साथ में सिंह राशि की भी बहुत स्ट्रांग एनर्जीज है एंड कन्या राशि की भी एनर्जीज यहाँ पे है अर्थ साइन से। ओके, तो ये राशियां बहुत ही स्ट्रांग है। तो चलिए हम आपसे बात करेंगे आपके लिए, और ये स्टार्टिंग जो करेंगे वो आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड गाइज अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए आपका ये महीने का शुरुआत हो सकता है कुछ नए शुरुआत से, नई चीजों से, नए शुभारंभ, एक नई खुमारी, खास तौर पे रिश्ते में। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को इस महीने में, कुछ नए लोग आप ऑलरेडी शायद इनको पहले से जान रहे थे लेकिन आपने कभी इनसे बातचीत नहीं किया था, तो हो सकता है इस महीने में शुरू में आप इनको काफी ज्यादा अच्छे लगो, ये आपको अच्छे लगे, तो आपका बात होना स्टार्ट हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको आप पिछले कई महीने से स्टॉक स्पाई कर रहे थे या फिर उनसे काफी ज्यादा
आपको ऐसा लग रहा था कि आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप उनसे बात करना स्टार्ट कर सकते हो अचानक से। मतलब सामने वाले आपके इस हाव भाव को कहीं ना कहीं पहचान लेंगे और आपसे ये बात करेंगे। ओके, तो बातचीत आपकी शुरू हो रही है। ये उनके लिए मैं बताना चाहूंगी जो नए रिश्ते में अभी एंट्री कर रहे हैं। आपके लिए ये नया नया है, पहली बार हो सकता है, या फिर पहले भी रहा होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए पहली बार दिखाई दे रहा है। ओके, खास तौर पे अगर आपकी एज की मैं बात करूं तो हो सकता है ये उनके लिए है जो 20+ है। ओके, 20+। एंड मैं बात करूंगी उनके लिए अगर आप कोई ऐसे चाइल्ड है जो कि आपके पेरेंट्स नहीं है। आपके पेरेंट्स हो सकता है, नहीं पता गाइस, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेज है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जब आप 5 ईयर के होंगे या फिर 7 ईयर के होंगे तभी आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर से साया खत्म हो गया, और आपका जो जिनके बीच में बढ़ना पलना हुआ है वो ऐसे लोग रहे हैं जैसे कि जो नेचर से आते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, ग्रीनरीज हो गई। आपका मतलब जिसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहा, कुछ ऐसे लोगों के साथ जो कल्चर्स को बहुत फॉलो करते हैं, या फिर जिसे कहते हैं कि जो कोई संस्था है वहां से आप आते हैं, या फिर आपकी जो परवरिश हुई है ना वो ऐसे लोगों के बीच में हुई है जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल भी जो एक मनुष्य होते हैं ना उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में भी रह के आप एक बड़े ही जिसे कहते हैं ना कि हाई पावर, हाई अथॉरिटी की चीजों के ऊपर आपका क्रश है, ट्रस्ट है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी न्यू अपॉर्चुनिटीज है, नई चीजें हैं। देखिए, रिश्ते की तो बात मैं यहाँ नहीं करूंगी, बट कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, और ये कोई इंसान तो नहीं है, कोई ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो कि कोई ऐसा एनिमल है जो कि आप उसको मतलब बहुत प्यार करते हो। ये हॉर्स हो सकता है, लॉयन हो सकता है, या फिर जैसे प्लांट हो सकते हैं ना, प्लांट को आप अपने बच्चों की तरह मानते हो, या फिर कोई डॉग हो सकता है, रैबिट हो सकता है, कोई भी ऐसा एनिमल्स, कुछ भी XYZ, गाय हो सकती है जिसको आप बहुत प्यार दुलार लाड प्यार करते हो। ये हो गया, तो ये चीजें हैं। एंड बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल पेरेंट्स हैं। ओके, अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं और आपका कोई 1 चाइल्ड है, ओके, तो उस चाइल्ड के लिए कहीं ना कहीं आप इस महीने में कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आपका बच्चा आपको ये बोले कि माँ या फिर पापा, फादर, ठीक है, वो बोले कि आप अपने जीवन में कुछ नया ग्रोथ करो, मतलब पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उसके कहने पे, उसकी खुशियों से। हो सकता है कुछ उसकी बातें आपको ऐसी लगे, तो हो सकता है वो आपको कुछ पिछली चीजें आपको याद दिलाएं कि पास्ट में जो चीजें खत्म हुई सो खत्म हुई, उस चीज को खत्म करके आगे मूव ऑन करो और अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाओ, जिसमें आपको भी सपोर्ट मिलेगा, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। मतलब सपोर्ट ही तो आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, लेकिन फिर भी जिंदगी को कहते हैं ना कि और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि जिंदगी मिली हुई है तो इसे हर एक तरीके से जियो। तो हो सकता है आपके बच्चे की वजह से या फिर दूसरों के जीवन में खुशियों को देख के आपको कुछ ऐसा लगेगा जिसकी वजह से आप अपने लिए चाहोगे कि आपके भी जीवन में कोई इंसान आए, कोई प्यार आए, कोई लव आए, तो आप इसकी भी तरफ सोचोगे, आगे बढ़ोगे। तो ये जो आपका ऑरा है ना, आपकी ये जो आपका ऑरा है, पॉजिटिविटी है, ये लोगों को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, जो कि आपकी तरफ आ सकते हैं। ये उनके लिए जो सिंगल है गाइस। अगर आप जैसे कि सिंगल पेरेंट्स हैं, या फिर आप सिंगल खुद हैं, या फिर जैसे आपका ब्रेकअप हुआ था वो, या तो आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, तो आपके जीवन में लोग तो आ रहे हैं। स्ट्रांगली देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि 80% ये डिस्टेंस से होंगे, या तो आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं या तो इस महीने में मिल सकते हैं। डिस्टेंस वाइज होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस वाइज होंगे, ऑनलाइन मिलेंगे, या तो किसी वर्किंग के थ्रू, जैसे आप वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, उस वर्किंग में जो एम्प्लॉयज चैटिंग होती है वहां पे मैसेजिंग का पार्ट होता है, वहां पे ये आपको मिल सकते हैं। ओके, ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, अगर आपका ट्रांसपोर्ट का या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ भी वर्क है वहां से ये इंसान आपको मिल सकते हैं। ओके, और इनके साथ आपका बहुत अच्छा ट्यूनिंग होगा, बहुत अच्छा इनके साथ आपकी बाउंडिंग होगी, ये चीजें हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और डिस्टेंस में हैं। समझिएगा, आप लोग हो सकता है कि रहने वाले कहीं और के हैं लेकिन रहते कहीं और हैं। जैसे
सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल आप किसी अदर सिटी से हैं, किसी अदर कंट्री से हैं, लेकिन आप अपने जॉब की वजह से आप कहीं अदर स्टेट में गए हैं, किसी अदर कंट्री में गए हैं, वहां पे आपको कोई मिला हुआ है और सेम उसी जगह से, उसी प्लेस से मिले हुए हैं जहां से आप थे या तो जहां पे आप गए हो वहीं से। इनके साथ आपकी कंपेबिलिटी, इनके साथ आपकी बाउंडिंग, इनके साथ अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं आप इनके बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, ठीक है। आपने अपने दिमाग में पूरा ठान लिया है कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ ना कुछ इनकी तरफ से प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। वो प्रॉब्लम क्या है? इनका कुछ पास्ट रहा होगा जिसका ये न्याय चाहते हैं, ठीक है, जिसका इनको लगता है कि वो चीजें जब तक क्लियर नहीं हो जाती हैं, जैसे इनके ऊपर कोई है, ओके, कोई ऐसा जिसके मतलब कि इनको मतलब ये लगता है कि वो चीजें अगर सही हैं तभी ये आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इनके परिवार में कोई हो सकता है, कोई फीमेल फिगर हो सकती है, कोई मतलब केस वगैरह हो सकता है जिसके ऊपर इनका बहुत ज्यादा टेंशन है, प्रेशर है। ये जब तक उस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको इस चीज के लिए कमिटमेंट नहीं देंगे। लेकिन ये है, मैं आपको श्योर बताना चाहूंगी कि आप दोनों इस रिश्ते के लिए क्लियर हो। बस इनकी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है जिसमें ये अटके रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, चीजें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, ओके। ये लेकिन हाँ, देते हुए दिखाई दे रहे। दूसरा, जो लोग सिंगल हैं, अगर आप बाहर हैं, ठीक है, या फिर अगर आप सिंगल हैं, आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे काफी समय से आप अकेले हैं, लेकिन आपका हर एक चीज के ऊपर पकड़ बहुत अच्छा है, यू नो, आपके पास अच्छा ज्ञान भी है, आपको लोग सुनते भी हैं, आपके वर्क को लोग सराहते भी हैं। आपके इसी टैलेंट की वजह से आप दूर दूर तक जाने जाओगे और उसी दूर दूर से आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है, ओके। ये भी यहाँ पे है। बात करते हैं उनके लिए गाइस, जिनके जीवन में औरों की वजह से प्रॉब्लम आई है, जैसे थर्ड पार्टी बन के आपके जीवन में ये एंटर हुए हैं, ओके। ये थर्ड पार्टी बन के जैसे आपके करियर में प्रॉब्लम कर देते हैं, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम कर देते हैं, आपको निगेटिव एनर्जीज दे देते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। मतलब नो कॉन्टैक्ट जोन, ऑफ एंड ऑन एनर्जीज और ब्रेकअप एनर्जीज, सेपरेशन एनर्जीज, या फिर शादी के बाद आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए बात करेंगे, ओके। सबसे पहले आपकी एनर्जीज के बारे में मैं बात करूंगी। तो आपकी एनर्जीज में मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कोई तीसरे पर्सन की वजह से सामने वाले जो हैं ये रिश्ते को थोड़ा सा खत्म करने की बात करेंगे बार बार इस टाइम पे, ठीक है। बार बार कुछ ना कुछ खत्म होने की बात होगी। खत्म होने की बात हो सकती है कि आप दोनों का बहुत लंबा रिश्ता रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम का रहा है, 3 साल का रहा है, कुछ महीनों मतलब 8 से 9 महीने रहे हैं, लेकिन इनके साथ आपको ऐसा लगता है कि जुड़े हुए जैसे बहुत समय हो गए। लेकिन फिर भी ये सामने वाले ना कहीं आपको ये बोलेंगे कि जो भी चीजें थी उस चीज को खत्म करके लाइफ में आप मूव ऑन हो जाओ, ये मूव ऑन हो जाए। कुछ खत्म होने की बात इधर से होगी और इनका इस तरीके से सिर्फ बोलना ही आपको पूरे तरीके से तोड़ के रख देगा। ये बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं बताना चाहूंगी गाइज, आप अपने आप को बिल्कुल भी डाउनफॉल ना करें, अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, क्योंकि आपके अंदर जो कैपेसिटी है, ठीक है, जो कैपेबिलिटी है, वो अगर आप सही तरीके से सुझाव लोगों को दें या फिर उनसे भी अपने बारे में जाने, तो आप उस तह तक जा सकते हैं जिस तह की ये इन्होंने सोची भी नहीं है, बात भी नहीं की है, ठीक है। जो ये खत्म करने की बात कर रहे हैं या फिर कुछ इनके जीवन में खुद ब खुद इन्होंने ही किया और उसका हर एक चीज, जिसे कहते हैं ना कि हम किसको ब्लेम करते हैं, जो हमारा अपना होता है, तो इनको और कुछ नहीं मिल रहा है तो ये आपके ऊपर उस चीजों को टैप कर रहे हैं। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं उसकी तह तक जाओ, देन आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि इनको खत्म जो करने की बात कर रहे हैं ना, वो चीजें आप कट ऑफ कर दोगे। तो आप पहले जानो कि चीजें हो क्यों रही हैं, तो आपको वो जिसे कहते हैं ना कि सबूत मिल जाएगा, वो पॉइंट मिल जाएगा कि आखिर बात किस लिए हो रही है और क्यों हो रही है। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सब, इन सब चीजों से बाहर निकलने में फिर भी आपको कम से कम निगेटिव एनर्जीज इधर से मिल ही जाएगी। 1 सप्ताह के लिए, 6 से 7 दिन 8 दिन के लिए मिल जाएगी इस महीने में, ओके। ये चीजें हैं। करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, करियर से, तो बताना चाहूंगी सबसे पहले जो लोग गवर्नमेंट फील्ड से हैं, ओके, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, ऑफर्स हैं, और ऐसे ऑफर हैं जिसमें आप नए लोगों की ज्वाइनिंग होगी, ओके। नए लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो फ्रेशर हैं, जैसे अभी आपने कुछ डिग्री कंप्लीट की
और आपने पहली बार ही कोई एग्जाम्स अप्लाई किए और उसमें आपका क्लियर हो गया, इंटरव्यूज क्लियर हो गया, कॉल आया था आपको, ज्वाइनिंग आपकी क्लियर हो गई पहली बार में, ये गुड न्यूज है। दूसरा, बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, अदर कंट्रीज, अदर स्टेट, तो वहां से अगर आप अपने काम का दायरा बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर वहां से बहुत ग्रोथ करना चाह रहे हैं, विक्ट्री मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि रुकेगा, काम बन जाएगा। बाहर भी सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, वीजा क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छा इनकम भी मिलेगा, अच्छी सैलरी पैकेज भी मिलेगी और आपको रहने के खाने का भी बड़ा अच्छा सब कुछ मिल जाएगा, ये दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से। और इसमें कोई आपका ही पहचान का इंसान आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिव है कोई, ठीक है, ये चीजें हैं। थोड़ा सा आपके कुछ अपने ही, आपके घर के ही लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं, पैसे से रिलेटेड, जिससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पर्सन की तरफ से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपका अदर प्लेस पे, अदर कंट्रीज, अदर स्टेट में ग्रोथ है, उसी तरीके से इनका भी है। बस ये है कि इनके जीवन में कुछ चीजें खत्म हुई हैं बहुत बड़े लेवल पे, जो कि इनका पास्ट एक्सपीरियंस था, और ये उस चीज से ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत में रहेंगे, थोड़ा सा मतलब अपने आप को डीमोटिवेट फील करेंगे, बट इनकी कैपेसिटी इतनी है, क्षमता इतनी है कि ये उस चीज को बैलेंस्ड कर जाएंगे। ओके, ये चीज है। बट हाँ, इनका कोई केस वगैरह है जिससे ये जूझ रहे हैं, वो पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। ओके, तो चलिए ओवरऑल आउटकम की अगर मैं बात करूं तो आउटकम में गाइज ये है कि आपके मेहनत से, आप दोनों की मैं बात करूंगी, आपके लिए भी इनके लिए भी, आप लोग जितना भी एफर्ट जिस भी चीज के लिए लगा रहे हैं, जैसे आप जितने ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना चाह कर भी इस महीने में, ओके, चाहे वो आपके वर्क से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, ना चाह कर भी अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस ट्रैवलिंग का आउटकम आपको 2-3 तिहाई मिलेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, आपने अपने आप को जितना तपा के काम किया है, चाहे अपने पैसे के लिए, चाहे प्यार के लिए, सम्मान के लिए, वो 2 गुनी 3 गुनी आपको रिटर्न हो रही है, सूद समेत। तीसरा, कोई ऐसा इंसान है जो आपका सीनियर है, जो आपका बॉस है, जो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब आपके सीनियर हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। कुछ ऐसी जगहों पे वो कुछ ऐसी चीजें बाउंड्रीज की तरह लगा देंगे कि आप जिसे कहते हैं चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए रहेगा। ओके, ये चीजें हैं। एंड यात्राएं आपकी होंगी ना चाहकर भी बहुत है, ठीक है, आपका मन तो नहीं होगा लेकिन फिर भी बहुत है, ये चीजें हैं। सजेशन के तौर पे अगर मैं बोलना चाहूँ, धैर्य, बैलेंस, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। यात्रा करते समय ध्यान को कंसंट्रेट करिएगा। ओके, अपने सामान की निगरानी रखिएगा। यात्रा के दौरान जो लोग राह में आपसे मिल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बहुत जल्दी विश्वास करके कुछ भी छोड़ मत दीजिएगा उनके ऊपर। एंड जो लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी गुड न्यूज से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, जवाब होंगे, इस महीने में सफलता मिलेगी। और मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, लव मैरिज, तो बात बन जाएगी। आपके घर में खुशखबरी आती हुई दिखाई दे रही है, बड़े लेवल की ये बातें मैं बता रही हूँ। अगर कोई यहाँ पे कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हो, तो आपकी डिलीवरी वगैरह बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छी हो जाएगी। घर में खुशियां हैं, ओके, खुशियां हैं। तो सिंह राशि में आपको ये बताना चाहूंगी, ओवरऑल आपका ये जो महीना है ना, काफी अच्छा रहने वाला है, बहुत ही अच्छा। बस कुछ ऐसी चीजें हैं जो कब की खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उसी से मुद्दा उठेगा। चलिए एंजल गाइडेंस देखते हैं कि हमारे एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं। लिसन योर इंट्यूशन, यस, एंड लास्ट वन है यहाँ पे मेडिटेशन विद आंसर। तो आप अपने इंट्यूशन की सुन के ही इस महीने में आपको सारा काम करना है, किसी और का नहीं। अपने इंट्यूशन सुनिए, सबकी करिए अपने मन की। अगर ऐसा करते हैं तो आपको विक्ट्री मिलेगी, जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, ये एंजल कह रहे हैं, यस। एंड थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाल के मेडिटेशन वगैरह कर लीजिए, योगा वगैरह कर लीजिए। ओके, सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा, तो सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।